ये मुखिया का घर था, जो ब्राह्मणों के मुखिया थे, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहा करते थे। और आप देख सकते हो कितना अलग है। ये जो मैं बताना चाह रहा था, लकड़ियों का यूज़ किया गया है ठंडा रखने के लिए। अभी फिलहाल हम 4 लोग थे, 2 रह गए हैं। शायद हम ज़्यादा आगे निकल गए मेरे साथ। हाँ, ज़्यादा आगे आ गया, पीछे चलना चाहिए क्योंकि ना आगे थोड़ा डरावना सा लग रहा है क्योंकि सुनसान है बिल्कुल। कुलधारा डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये हॉन्टेड है, इसलिए क्योंकि जो पहले के ज़माने में किस तरह लोग रहा करते थे, कैसे कच्चे घर होते थे, उनके घरों की बनावट कैसी थी। क्योंकि मैं खुद गाँव में रहा हूँ पहले बचपन में, तो मैंने वो चीज़ें करीब से देखी हैं। खम्मा घड़ी, हाय दिस इज चार्ली, एक बार फिर से स्वागत है। जैसलमेर की सीरीज़ में लेके आया हूँ। फिलहाल इस समय मैं हूँ जैसलमेर में और आज से हमारी कहानी शुरू होने वाली है डे 1 से। बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन वो सफ़र वाली कहानी तो मैं डेफिनेटली आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, वही बोरियत भरा ट्रेन की जर्नी। लेकिन जैसलमेर की अभी रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट आ रही है मेरे पास। होटल जैसल एक्सलेंसी में इस समय मैं हूँ। 1800 रुपीज़ इसका टैरिफ है 1 रूम का। बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि इन्हीं की खुद की ही एक डेजर्ट सफारी भी होती है, तो काफ़ी सही लगा मुझे। यहाँ के पास में ही गड़ीसर लेक है, हनुमान चौक है, यानी कि एक अच्छा खासा मार्केट है। और यहाँ से सीधा एक रूट जाता है जो आपको लौंगे वाला और बॉर्डर की तरफ लेके जाता है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। और इस एरिया में बहुत सारे होटल्स मिलते हैं। तो चलिए जैसलमेर की कहानी शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अपने को ट्रैवलर्स के बारे में। एक बार फिर से मैं रीजॉइन कर रहा हूँ उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ मैंने रणथंबोर ट्रैवल किया था। सो इट्स गोना बी वेरी अमेजिंग ट्रिप। तो जैसलमेर की कहानी घड़ी खंबा करते हुए राजस्थान की कहानी के साथ शुरू करते हैं। और को ट्रैवलर का एक एक करके इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये हैं हमारे साथ अभिषेक जी, और रणथंबोर में भी हमारे साथ थे। और पूरी जो ट्रिप है ना, सब कुछ प्लानिंग कैसे, कहाँ क्या, सब कुछ इन्होंने किया। इनके साथ हम सफारी में बैठेंगे और पूरी डिटेल्स लेंगे कि क्या करना है। पीछे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर संजू जी, और एक्चुअली ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो इनको बहुत डिटेल से पता है कहाँ पे क्या है। और फाइनली मेरे साथ हैं आदि, जो कि रणथंबोर में, उदयपुर में, गोवा में, हर जगह मेरे साथ थे। तो चलिए घड़ी खंबा करके एक साथ शुरू करते हैं हमारी जैसलमेर की ये यात्रा। लेट्स गो। और इस समय मैं हूँ हनुमान चौक में, और ठीक पीछे मेरे एक राजा का महल भी है। यहाँ पर पूरा आपको गोल्डन वाला माहौल देखा, क्योंकि अभी सनलाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे फूड के काफ़ी स्टॉल्स हैं, वैसे अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसलमेर हो, जोधपुर हो, ये जो पूरा इलाके होते हैं ना, यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड्स ट्राई करें तो बड़ा अच्छा लगता है। सो वो स्ट्रीट फूड्स ही मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आखिर क्या है स्पेशलिटी, खासकर राजस्थान की। वो जो चाय हो, चाय का मिर्ची वड़ा हो, या फिर और राजस्थान की स्पेशलिटी। और यहाँ पर चंदन श्री स्वीट होम पे आप खाना खा सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो गाड़ी है वो हमने बुक की थी, और फिलहाल आप देख सकते हैं कुल मिला के ये है, इसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं, मुझे लगता है सर अराउंड 7 सीटर है ये। और अभी इस समय मैं हूँ आर्मी वाले होटल पे, और हनुमान चौक से थोड़ा सा आगे आया हूँ। प्लान में थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं कुलधारा, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। एक ऐसा गाँव जो भूतिया हो गया, क्या है उसकी कहानी वो जानेंगे। यहाँ से करीब 18 किलोमीटर है, और सैम डून्स जो है वो करीब 40 किलोमीटर है, यानी कि ये मैं आपको मेन सिटी से बता रहा हूँ। और कुलधारा यहाँ से 18 किलोमीटर है, यानी कि आप इजीली बहुत कम टाइम में पहुँच सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सैम डून 40 किलोमीटर, यानी कि अराउंड आपको आधा घंटा लगेगा। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं, और कुलधारा से फिर हम वापस सैम डून्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुलधारा की कहानी। बहुत मज़ा आने वाला है, और अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है कुलधारा में, और एक हेरिटेज साइट बन चुका है, तो वही हम एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो। में जो एंटर कर चुके हैं, 20 रुपये चार्ज हैं इसके, 20 रुपीज़ हमने पे किया है। और ये और है, आई थिंक ये व्हीकल का है ना, तो व्हीकल का 50 रुपये है पर व्हीकल। और अभी फ़िलहाल हम एंटर कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, अराउंड 20 किलोमीटर मुझे लगता है मेन सिटी से है। और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। करीब मुझे लगता है कि 1.5 से 2 किलोमीटर आपको चलना होता है अंदर की तरफ। और यहाँ से फिर हम वापस अब रुक के हम पैदल निकलेंगे कुलधारा गांव में। और इस समय मैं पार्किंग एरिया के अंदर हूँ कुलधारा में, और वैसे एंट्री वहीं से शुरू हो जाती है यदि आप नॉर्मल आए। पर ये सिटी से इतना दूर है कि मोस्टली सब लोग जो भी हैं वो व्हीकल से ही आते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से। टूरिस्ट स्पॉट है,
और गाड़ी अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे पार्क की है और यहाँ से फ़िलहाल हम जाएंगे। मैं कुलधारा की बड़ी कमाल की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या है इसकी हॉरर स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प है। इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आ चुकी हैं और काफ़ी सीरीज़ भी आ चुकी है। इवन सोनी टीवी पे एक शो आ चुका है जिसपे हॉरर स्टोरी था, वहाँ पे कुलधारा का एक प्रॉपर एक एपिसोड दिखाया गया है। किस तरह से हॉन्टेड है, क्या इसकी स्टोरी है, मैं दोनों रेफरेंसेस देने वाला हूँ। जो हिस्ट्री वाला रेफरेंस है और जो अलग रेफरेंस है जो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। मेरे पास 2 कहानी है कुलधारा की, दोनों सुनाऊँगा। और इस समय मैं एंट्री कर चुका हूँ कुलधारा के मेन प्रेमाइस में। काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है, लोग आज ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ी सी शांति है। और जितने भी मकान यहाँ पर हैं वो थोड़ी कच्चे मकान ज़्यादा हैं और वो गीली मिट्टी से और गोबर से इस तरह से वो बनाए गए हैं। एक मंदिर अभी यहाँ पर है और सारे जितने भी हैं वो खंडर हैं। इसकी जो कहानी की मैं बात करूँ तो कहते हैं कि 13th सेंचुरी में यहाँ पर पाली ज़िले से कुछ ब्राह्मण थे जो जैसलमेर आ गए थे, उनको पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं। और वो यहाँ पर आकर बस गए थे और उसके बाद रातों रात एकदम से वो गायब हो गए और इसी वजह से ये भूतिया हो गया। कहते हैं कि उस समय जैसलमेर में जो मुख्यमंत्री थे उनके अंतर्गत जो जागीर आती थी कुलधारा की, तो उन्होंने बहुत सारे कर लगा दिए थे। और एक बात ये भी है कि उस समय पालीवाल ब्राह्मणों की एक बेटी थी जिससे शादी करना चाहता था सलीम सिंह, जो उस वक्त मुख्यमंत्री था। और उससे बचने के लिए जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने फिर ये फैसला किया कि रातों रात वो गांव छोड़ देंगे। और गांव तो छोड़ा ही, बल्कि उन्होंने शाप भी दिया कि इस गांव में वापस कोई लौट के ना आए, और वो शापित हो गया एक तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा पहलू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ खंडर और दिखाता हूँ यहाँ पे। अब सारे के सारे खंडर ही खंडर है और काफ़ी लंबा है, वॉक करते करते जाएँ करीब 1-2 किलोमीटर। अभी देखते हैं। ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा खंडर है और टूटा हुआ है। ये सब छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। अब ये जो इधर का जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा सही किया है, हो सकता है कि इसको बाद में थोड़ा सा सही किया हो, लेकिन ये पूरे के पूरे खंडर है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जितनी भी यहाँ पर जो पत्थर यहाँ के लगाए गए हैं उनके ऊपर ना एक गीली मिट्टी है। तो जो मिट्टी गीली थी उससे लगा के और फिर ये चीज़ें बनाई जाती थी। सीमेंट वगैरह का कोई यूज़ नहीं था। और ये सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा खंडर है, पूरा का पूरा इलाका। लुक एट दिस। और एक और छोटा सा घर। तो यहाँ से ना थोड़ा सा घरों की बनावट को समझा जा सकता है। ये सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और ये एक पहला छोटा सा कमरा, और जिस कमरे में ये देखेंगे आप आराम से यहाँ पे विंडो हुआ करती थी। इसको हमारे राजस्थान में बोलते हैं आला, सामान रखने के काम आता है। और ये छोटा सा यहाँ पर बैठने के लिए होता था। इसके अलावा ये जब आप एंट्री करते हैं यहाँ पर और छोटे छोटे कमरे, और पहले कुछ इस तरह के गेट होते थे, ये देखिए। और ये मिलते थे, आज हम रहते थे हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब सब लोग अपने नए घरों में बस गए। एकदम सन्नाटा है। विंडो है, यहाँ से शायद बंद किया हुआ है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और विंडो में से देखेंगे तो वही खंडर मकान सारे के सारे। और जिस पूरे घर को मैंने अभी आपको दिखाया, एक्चुअली में ये मुखिया का घर था, जो ब्राह्मणों के मुखिया थे। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहा करते थे। और आप देख सकते हो कितना अलग है। एक जो अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इन्होंने जो छत होती है वहाँ पर लकड़ी का यूज़ किया, ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा महसूस हुआ। आप जिस और जगह देखेंगे तो वहाँ पर उतनी ठंडक नहीं लगेगी, यहाँ पे ठंडक लगेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से उन्होंने इस तरह से बनाया। ऊपर से उन्होंने जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा गोबर मिला के उसका लेप किया। हमारे यहाँ पे पता है गांव में भी आज पहले ये चीज़ होती थी कि गोबर और मिट्टी को मिला के उसका एक बनाया जाता था और उसको फिर लीपा जाता था आंगन में, तो वो ठंडा रहता था। तो कुछ इसी तरह का भी मैं फिलहाल ऊपर की तरफ, और देखिए इतने साल हो गए लेकिन ये घर अभी भी, और शायद ये एक
वन ऑफ द ओनली हाउसेस है इस पूरे कुलधरा में जो थोड़ा सा है, आपको लगेगा कि किस तरह से गांव के लोग रहा करते थे। बरामदे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, ऊपर श्री गणेश लिखा हुआ है, अंदर आप एंट्री करते हैं उसी तरह के जगह है, सबका एक रसोई बनाया गया है। सो दैट इज़ अमेजिंग। अभी और मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा और बाद में मैं एक टेम्परेचर वाला रीज़न भी बताऊंगा कि आखिरकार एक और रीज़न जो इतिहासकार बताते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते कि ये भूतिया है, उन्होंने भी अपनी एक कहानी बताई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। आसपास भी करीब मुझे बताया 85 विलेजेस हैं इस पूरे रीजन में, और कमाल की बात है कि दूर दूर तक एकदम सन्नाटा दिखाई देता है आपको। और अभी जो है पैदल चलते चलते ना बहुत आगे आ गए हम, यहाँ पे पूरा खाली है, लोग बाग भी नहीं है, सन्नाटा है। और अभी फ़िलहाल हम 4 लोग थे, 2 रह गए हैं, शायद हम ज़्यादा आगे निकल गए मेरे हिसाब से। हाँ, ज़्यादा आगे आ गया, पीछे चलना चाहिए क्योंकि ना आगे थोड़ा डरावना सा लग रहा है क्योंकि सुनसान है बिल्कुल। और जितने भी टूरिस्ट थे ना हमारे साथ पीछे, वो कोई आगे आ नहीं रहा है, लगता है हम मुझे वहाँ पे कुछ पगडंडी सी दिख रही है ना, वहाँ पे आगे ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, खेजड़ी के कुछ पेड़ है और बस ख़त्म हो गया, वो पूरा पूरा रेगिस्तान है उधर, टोटली साइलेंट है। क्या करें, चलें फिर थोड़ा आगे, मतलब क्या उनको ढूंढे फिर। एक मिनट मैं आवाज़ आता हूँ। शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई, बोलू यार, तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी, कहाँ गए हैं? कहाँ चले गए यार, छुप तो नहीं गए? कहाँ गया, ये तो रेगिस्तान सही है बिल्कुल। अब मैं बात करूँगा कुलधारा के बारे में। जो बात यह है कि ये भूतिया नहीं है जो इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने एक अलग ही थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जैसलमेर का ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर 46 से 50 डिग्री चला जाता है, जब ऐसे एरिया में पानी बहुत कम है। अभी आसपास ना मैंने बताया 80+ गांव है जहाँ पे पानी नहीं है, पानी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जो गांव वाले थे उनके पास पानी नहीं था, और जो कर वो देने होते थे उन्हें उस समय सरकार को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको वो कर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि पानी नहीं हो रहा था, फसलें नहीं हो रही थी। यहाँ पर पानी के अलावा आप जो फूड का भी आप देखें तो यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ होते हैं ज़्यादा, यहाँ पर फसल नहीं होती तरह तरह की। इस वजह से परेशान होकर उन्होंने गाँव छोड़ा था और उसके बाद वो कहीं और चले गए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कुलधारा है, यहाँ के आसपास के बहुत सारे गाँव हैं जो खंडर है, कोई यहाँ पर नहीं रहता। और बात थोड़ी सी ऑब्वियस भी लगती है क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो रहने लायक है नहीं। अभी मैं दिसंबर में हूँ, तब ये हाल है कि मेरे पसीने आ रहे हैं हल्के हल्के, तो आप सोच सकते हैं कि ये जब समर होता होगा तो क्या हाल होता होगा। तो उस हिसाब से भी यहाँ के जो लोग हैं वो इस गांव को छोड़ के चले गए थे। अभी फ़िलहाल मैं मेन प्रमाइस में फिर से आ गया हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है, वो टेम्पल आपको दिखाता हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शायद मेरे को लगता है ऊँट गाड़ी जैसा कुछ है, और पुराना है, काफ़ी समय रखा हुआ है, बिल्कुल एक वो बना रखा है, पैक है, अभी तो फिलहाल लॉक हटा रखा है यहाँ पे। ये बेसिकली उस ज़माने में ऊँट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं रेगिस्तान में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं बिना पानी के, इसलिए ऊँटों का यूज़ किया जाता था सामान ढोने के लिए, और वही यहाँ पर रखा गया है मुखिया के पास। और उस समय भी ऊँट सिर्फ बड़े लोगों के पास ही होते थे इस गांव में, ऐसा नहीं था कि हर कोई जो है वो ऊँट अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि इतना ज़्यादा आमदनी नहीं थी, उसको चारा भी खिलाना होता था, और इस वजह से ये ऊँट गाड़ी का प्रयोग यहाँ पे होता था। और ये देखेंगे मुखिया के घर से ठीक जस्ट पास में ही ये है टेम्पल प्रमाइस। मैं अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल गर्भगृह है, और पूरी उसी तरह बनाया गया जो जिस तरह से पहले मंदिर हुआ करते थे। बिल्कुल एक ऊपर गुंबद है, और ये 4 आई थिंक 2 पिलर हैं, पीछे का मुझे आइडिया नहीं है। और ये इस तरह का ये टेम्पल, कुलधारा में सिर्फ एक और मात्र टेम्पल। और अभी फ़िलहाल मैं एक और प्रमाइस के अंदर आया हूँ। देखिए पूरी तरह से वही उसी फॉर्म में जो मुखिया है, मुखिया से थोड़ा सा छोटा बोल सकते हैं घर को, लेकिन डिज़ाइंस बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। ये मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी गेट नहीं है फ़िलहाल, एकदम साइलेंट। और इसी तरह वो छोटे छोटे से जो कह सकते हैं ना कि रोशनी के लिए निकाले गए हैं, जहाँ से वेंटिलेटर हवा आती है। और ये जो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला जो है लकड़ियों का यूज़ किया गया है ठंडा रखने के लिए। और इसी तरह जब बाहर की तरफ, ये इधर की तरफ भी यहाँ पर एक प्रॉपर एक बरामदा और रखा गया है, इधर भी रखा गया है, और पीछे की तरफ, और ये देखें प्रॉपर ऊपर की तरफ भी इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ से फिर एक और रास्ता जा रहा है, जो पूरा जो आंगन होता था घर का, वो आंगन है यहाँ पे। कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब मिट्टी से लीपा जाता था तो उसके ऊपर ये देखिए किस तरह से बनाए जाते थे। थोड़ा सा मिट चुका है, लेकिन ये गांव की विशेषता थी
ये यहाँ पे भी बनाया गया है, ये मांडने बोले जाते हैं गांव में। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी एक छोटी सी विंडो निकाली गई है और ये एक और घर है जो मंदिर के बिल्कुल पास है और मुझे लगता है शायद ये पुजारी का हो सकता है। फिर वापस से वही कच्चे रास्ते। तो फिलहाल ये थी हमारी कुलधारा की कहानी और फाइनली पूरे 2 घंटे कुलधारा में स्पेंड करके मैं आ चुका हूँ अब मेन पार्किंग स्लॉट में। तो करीब सिटी से 20 किलोमीटर यहाँ से हमें जाना होगा सैम डून्स, जो कि बिल्कुल पास में। बाकी ये जो इलाका है पूरा सैम डून्स का ही चालू हो चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंप बनाए गए हैं। तो कुलधारा डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये हॉन्टेड है, इसलिए क्योंकि जो पिछला पहले के ज़माने में किस तरह लोग रहा करते थे, कैसे कच्चे घर होते थे, उनके घरों की बनावट कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद गांव में रहा हूं पहले बचपन में, तो मैंने वो चीज़ें करीब से देखी हैं और ये आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। कुलधारा की तो मेरी जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन जैसलमेर की ये कहानी अभी कंटिन्यू रहेगी। मई जून के महीने में देखने लायक होता होगा इसे। गर्मी इतनी रहती है, इधर से उधर टीले, इधर से उधर बन गया। यार इतनी कमजोर आती है। पहुंचे अभी तो पर सड़क